अभी आपको लिए चलेंगे वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 30 अरब रुपया जब से हुकूमत आई है हमने सीडीडी और पुलिस को दिया है, स्ट्रेंथन करने की अपनी पुलिस को। लेकिन इस तरीके से ऑन बोर्ड किए बगैर इस तरह का कोई एक्शन करना और उसके बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के ऊपर बजाय फेडरल गवर्नमेंट को सच्चाई बयान करने के इस तरह के बयान देना ये काबिल मुज़म्मत है। इसके साथ साथ जो है दूसरी बात कि हमारा जो प्रोविंशियल इलेक्शन प्लान है उस पर हमने काम शुरू किया हुआ है और हमने अपना प्रोविंशियल इलेक्शन प्लान जो बनाया है वो हमने ये चीज़ें मद्देनजर देखकर बनाया है कि इससे पहले जो तजर्बात हुए, जो चीज़ें हुई, उनका क्या रिजल्ट आया और अब हम कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी वर्किंग शुरू की हुई है और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। इस तरह लक्की की अवाम ने इसी तरीके से ऐलान किया कि अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी तो हम भी खड़े होंगे और फॉलोड बाय हमारे और जो ज़िले हैं उनके अंदर भी माशाल्लाह एक ऐसा अवाम के एतमाद के साथ एक ऐसा लाइमल बनाया जा रहा है कि अवाम साथ खड़ी हो और अपनी फोर्सेस जब खड़ी होगी तो दहशतगर्दी का मुकाबला भी करेगी और ख़ात्मा भी करेगी। लेकिन यहाँ पर जो रवैया फेडरल गवर्नमेंट और इनकी पॉलिसीज़ का है उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आते रहे हैं और आगे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े ख़तरनाक है। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जिस बातचीत के ऊपर आपने आमादगी की है उसके ऊपर आगे बढ़ें और आगे बढ़ के, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। सिर्फ बातों से, दावों से कुछ भी नहीं होना और उसके रिजल्ट हमारे सामने है जो हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। अब हम ये नहीं देख रहे कि हमारे वो लोगों ने हथियार क्यों उठाया, उसकी वजूहात होंगी, हमारी गलत पॉलिसीज होंगी। अब उन्होंने हथियार उठा ही लिया है तो उनसे निपटने के लिए जिस तरीके से निपटा जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये गलत है। अपने लोगों को ओन करें। वो कहते हैं विन द हार्ट्स। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे, एतमाद का रिश्ता बहाल करना पड़ेगा, लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर अपने सूबे की हद तक, तो हम इंशाल्लाह अपनी जिस तरह पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने यहाँ प्रोविंशियल प्लान जो हमने बनाया है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट तो ले लेंगे। लेकिन जब तक फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते जो रिजल्ट हम इस हवाले से चाहते हैं। इसके साथ साथ अफगान रेफ्यूजीज़ का जो मामला है उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, इस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। चूँकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो फॉरनर्स होते हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं, हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाए वहाँ से, ये क्लियर मैसेज है, किसी को भी नहीं निकालेगी। क्योंकि इन हालात में किसी को इस तरह निकालना कि वहाँ पर उनके लिए बंदोबस्त ना हो, वहाँ पर वो गवर्नमेंट उनको ओन ना करे, वहाँ पे उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई अरेंजमेंट्स ना हो, तो इस तरीके से लोगों को बाहर भेजना बल्कि इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी रिवायात है और नहीं हम ऐसा करने देंगे। आखिर में मैं सूबे के NFC के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से बात करता हूँ जो कि बेसिकली जड़ है कि ये जो हालात बन रहे हैं और हमने जो मर्ज किया एक ऐसे इलाके को जहाँ पे हमने ऑपरेशन किए अपने लोगों पर और उससे कोई रिजल्ट्स भी नहीं आए, तो उसके बाद हम उनको जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे नहीं किए, जिससे और भी गैर एतमादी हुई है। इस वक्त NFC ना देना, 58-57 लाख आबादी आने के बाद उस सूबे को, उस सूबे के साथ और उस सूबे की उस आवाम के साथ जो उनके साथ मुंसलिक हुई है, मर्ज हुई है, उनके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैंने अप्रैल की डेडलाइन दी थी, मेरे साथ इन्होंने एग्री किया था कि अप्रैल में NFC बुलाई जाएगी, रिवाइज़ किया जाएगा और ये एजेंडा आएगा। तो एजेंडा हमारा एक कानूनी है और आईनी हक है, इस पर हमें कोई कंटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आईनी तौर पर ये पैसा मिल रहा है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से जो आइन में लिखा हुआ है। तो अभी सदर साहब को जो है वो कोरोना हुआ है, मुझे पता चला
अप्रैल स्टार्ट होते ही मेरी दुआ है कि वो जल्दी से एहतियाब हो जाएं, क्योंकि अप्रैल में ही NFC होनी है और उनका होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर कायम मकाम सदर जो भी होंगे उनसे हम ये काम कराएंगे। मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ, अप्रैल मीन्स अप्रैल। ये मेरा आइनी हक है। इस आइनी हक के लिए फिर मैं निकलूँगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूँगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतज़ामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूँगा। और ये हक मैं मांगता हूँ, और अगर मुझे हक नहीं मिलेगा तो फिर मैं दिखाऊँगा कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमज़ोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक ना ले सके। मुझे इस वक्त AIP का वो पैसा जो कि फेडरल गवर्नमेंट देती है मर्द डिस्ट्रिक्ट में, इन हालात के बावजूद भी पिछले 11 महीनों से पेमेंट नहीं हो रही। मैं चला रहा हूँ फिर भी निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ना देना इस बात का सबूत है कि इनकी इतनी सीरियसनेस है। इस हवाले से जो नेट टाइटल का हमारा वो 2020 अरब है, वो तो अलग है एशियन काजी वाला, उसकी तो बात चलेगी। उसके अलावा जो रेगुलर हमें आता है उस पर भी 75 अरब रुपया हमें नहीं दिया गया। ये साबित करता है इनकी सीरियसनेस को रिगार्डिंग KP एक सूबा और फिर मर्ज एरिया जो कि मर्ज होकर हमारे साथ आया। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ठीक है, माशाल्लाह रेवेन्यू मेरे पास बहुत है, मैं निज़ाम को चला रहा हूँ, लेकिन इन पैसों के मिलने से इन लोगों की जो डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पर जो मसाइल हल होंगे, उससे ये हालात कंट्रोल होंगे। तो मेहरबानी करके, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारा ये आइनी हक है और हमारा ये कानूनी हक है, हमें ये दिया जाए। इस वक्त भी कुर्रम में मसला बना, सारा फाइनेंस सूबाई हुकूमत कर रही है उसको। आपका बकाखेल में कैंप है, इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने पेमेंट्स रोकी हुई हैं, उनको पेमेंट सूबाई हुकूमत कर रही है, एहसान नहीं कर रही। हमारा ये फ़र्ज़ है, हम करेंगे, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी कमिटमेंट है, उसका ना करना, उनकी मिसकमिटमेंट, उनकी जिम्मेदारी और गैर संजीदगी, ये तीनों चीज़ें जो हैं इससे वाज़े होती हैं। और मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि जो ये बातें मैंने की हैं, इसे मैंने टाइम लाइन भी दे दी हैं, इसे मैंने मौके भी दे दिया है। इसके ऊपर आगे फिर जो भी चीज़ आएगी सामने तो उसे फिर आपको फिर कौम को फिर इंशाल्लाह इस पर आगाह किया जाएगा। पहली बात तो ये देखिए जी, ये जो पड़ा चिराग का मसला है 103 साल से पुराना मसला है। हमेशा यही हुआ कि वक्ती तौर पे हल हो जाता था तो उसमें हुकूमत आराम से बैठ जाती थी। हमने उसका वाज़े मुकम्मल हल निकाला है। बंकर्स हमने जिरगा करके बिठा के बंकर्स को हम ख़त्म कर रहे हैं, और ये बंकर हज़ारों की तादाद में जब बने और बनने दिए गए तो उस वक्त सत्तू पी के जो सो रहे थे उनका जिम्मेवार तो मैं नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहाँ पर जो हुआ डिप्टी कमिश्नर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये अमलदारी साबित होती है हुकूमत की कि वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी फ्रंट लाइन पे वो ज़ख्मी हुआ, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर ज़ख्मी हुआ, उसमें हमारे लोगों ने शातें दी वहाँ पर। उसके बाद जो कार्रवाई नहीं छोड़े जा रहे थे उसके ऊपर ट्रकों को जलाया गया, हमले किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अब तक मुतवातिर हमारे कार्रवाई जा रहे हैं। मैंने मसले का मुकम्मल हल निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बैठ के एक सीज़ फायर के साथ साथ इस वक्त उस पूरे रोड के ऊपर 1 अरब रुपया मैंने दिया है, जिसके ऊपर मुकम्मल चेक पोस्टें बन रही है, मुकम्मल कैमरे लग रहे हैं, ताकि मसला वंस फॉर ऑल हल हो। वक्ती तौर पे नहीं कि एक सीज़ फायर हो गया, जिरगेगा तो बाद मैं आराम से बैठ जाऊं। तो उस पर इंशाल्लाह काम हो रहा है और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरह की इस मसले के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी महीनों से वहाँ पे अमन भी है और इंशाल्लाह सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। हाँ, अब आप जो कह रहे हैं इसमें फेडरल हुकूमत का क्या फिर रोल, मैंने रिक्वेस्ट की कि पैसे मैं दूंगा, एविएशन से मुझे जहाज़ दे दो ताकि मैं लोगों को ला सकूँ। मेरा हेलीकॉप्टर तो वहाँ पे चल रहा है चिंची की तरह, लेकिन एक हेलीकॉप्टर की गुंजाइश 16 बंदे नहीं है, कैसे कितने बंदे वो लेके आएगा और ले जाएगा। फिर कुछ फ्लाइटों के बाद उसको फिर दोबारा ठहराना पड़ता है। हेली की सर्विस एक और तरह की है। मैंने कहा पेमेंट भी मैं करूंगा, इन्होंने मुझसे वादा किया कि आपको हम जहाज देंगे, न वो जहाज दे रहे हैं न मुझे C-130 मिल रहा है और मेरा हेलीकॉप्टर जो है उस पर काम कर रहा है। इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।